हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा रहा है कि दो वर्ग है, जैसे पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। ठीक है, आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है। जैसे इसका एक भुजा यदि x है तो इसका सभी भुजा क्या होगा, x होगा। ठीक है, यदि इस वर्ग की एक भुजा y है तो इसकी सभी भुजा का मान क्या है, कितना होगा, y होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ कह रहा है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो हमें कहा जा रहा है कि दोनों की भुजाएं ज्ञात करें। हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली वर्ग की भुजा x मीटर है। ठीक है, और दूसरी वर्ग की भुजा y मीटर। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम पहले वर्ग की भुजा को x माने हैं, दूसरे वर्ग की भुजा को y माने हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका पहले वर्ग की भुजा है x, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का जो भुजा y है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। और इस दोनों का जो योग होगा वो होगा 468 मीटर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः। अब दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि दोनों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो यहाँ पर हमने परिमाप के बारे में क्या पढ़ा है कि वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इसका भुजा है x, तो पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना x और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना y। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के परिमापों का अंतर 24 है। तो इसको अगर हम गुना करते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और अंतर मतलब घटा, और ये हो जाएगा 4y बराबर 24। ठीक है, अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6 और x बराबर 6 प्लस वाई। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए x का जो हमारा मान आया है ये आया है 6 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे कि इस x के मान को, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 1, इस दोनों समीकरण से x के मान को इस समीकरण में स्थापित कर देंगे। इसके लिए हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। तो दूसरा समीकरण जो है उसमें x का मान है 6 प्लस वाई, तो जहाँ x है तहाँ पर इस 6 प्लस वाई को हम स्थापित कर देंगे। 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके द्विघात समीकरण निकालेंगे। ठीक है, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई। ठीक है, ये जो होगा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा। आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर हमने बनाया है कि पहला जो है 6 तो आ गया 6 का स्क्वायर, दूसरे पद में है y तो ये हो गया y का स्क्वायर, और यहाँ पर है 2ab, हमने लिखा है 2 इंटू a मतलब 6 इंटू b मतलब y। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, अब यहाँ से हम स्क्वायर वाले दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई स्क्वायर से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2y का स्क्वायर। फिर इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12y प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और इस पद को हम बराबर के पीछे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 468 बराबर 0। ठीक है, आगे आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस, अब यहाँ देखिए 468 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो पहले माइनस हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 8 में से 6 माइनस होगा
तो ये हो जाएगा 2 और 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 और ये बच जाएगा 4, यानी कि 432 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि पूरे समीकरण में 2 से भाग लग सकता है, तो पूरे समीकरण में जब हम 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस, जब 432 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। ठीक है, दिया गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के लिए हम द्विघात सूत्र का यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो ये हो गया द्विघाती सूत्र। तो सूत्र में x दिया हुआ होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ समीकरण में y है, तो हम y बराबर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर माइनस बी, बी की जगह पर है 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है -216। ठीक है, बटा 2a यानी कि 2 गुना 1, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, इसका माइनस और इसका माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को जब हम 216 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 864। ठीक है, बटा 2a, 2 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर -6 प्लस माइनस रूट अंडर, तो हम 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900। ठीक है, बटा 2, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस 900 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 30। ठीक है, बटा में आ जाएगा 2। अब y का मान निकालने के लिए एक बार इसे हम प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, तो हो जाएगा ये y बराबर 6 प्लस 30, 6 प्लस -6 प्लस 30 बटा 2, दूसरा आ जाएगा -6 माइनस 30 बटा 2, तो हो जाएगा y बराबर, इस दोनों में 30 में से 6 माइनस होगा तो हो जाएगा 24 बटा 2, और इस दोनों में जोड़ना पड़ेगा तो 36, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, तो -36 बटा 2, तो हो जाएगा y बराबर 24 को 2 से भाग लगाएंगे तो होगा 12 और 36 को 2 से भाग लगाएंगे तो 18। अब ये ऋणात्मक हमें नहीं रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ग की भुजा निकाल रहे हैं, तो कोई भी लंबाई जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम y का मान 12 को ही लेंगे। ठीक है, अब y के मान को समीकरण 2 में रख करके हम x का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे y का मान 2 में रखने पर, तो y का मान जब हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस y है तो y की जगह पर 12, तो x का मान कितना आ गया 18, यानी कि पहली वर्ग की भुजा है 18 मीटर और दूसरी वर्ग की भुजा है 12 मीटर। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर, पहली वर्ग की भुजा होगा 18 मीटर, क्योंकि हमने पहली वर्ग की भुजा को x माना था, इसलिए x का जो मान है 18 मीटर, ये होगा पहली वर्ग की भुजा, और दूसरी वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।